अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ये बता साबुन से मुंह धो के आए हैं। पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी अपनी यूनिवर्सिटी का आगाज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे इस सर्च में होंगे कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अक्सर ने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया होगा। तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंशाअल्लाह ताला विद इन 12 आवर्स जो है वो आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ओवर 5 years at रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो अ ब्रीफ फ्लैशबैक, लेट्स हैव अ लुक। आज से 5 साल कबल यानी कि सितंबर 2018 में हमने फॉर्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का आगाज़ जामिया रिफा इस्लामाबाद G74 कैंपस से किया। छोटे छोटे कदमों के साथ इस तवील और डायनामिक जर्नी का आगाज़ हुआ। फॉर्म डी 10 सेमेस्टर पर मुश्तमिल एक तवील डिग्री है, डाइवर्स किस्म की डिग्री है। आगाज़ में आप बेसिक जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर आने वाले सेमेस्टर्स में आप मेन सब्जेक्ट्स के तौर के ऊपर फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ते हैं। तो साथ साथ मैं कुछ यादगार तस्वीर भी शेयर करता रहूँगा। ये वो तस्वीर है जब हमारी 5 दिन की ओरिएंटेशन के बाद वाइस चांसलर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनीस अहमद जो है वो सब स्टूडेंट्स को तफहीमुल कुरान एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। आमतौर के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक बात मशहूर है कि आगाज़ में जिन स्टूडेंट्स के साथ आप बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स फॉर एवर के हैशटैग के साथ तस्वीर शेयर करते हैं, दूसरे या तीसरे सेमेस्टर्स में वही स्टूडेंट्स स्नेक्स बन के आपके सामने आ जाते हैं, या आप उनके लिए स्नेक बन जाते हैं या वो आपके लिए स्नेक बन जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में जो 5-6 लड़के आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, आखिर तक वही आपको नज़र आएंगे। तो आगे चलते हैं। आगाज़ से ही हमने को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। RSC रिफा सोसाइटी फॉर एक्सेलेंस एक सोसाइटी थी जो अक्रॉस द कैंपसेस काम करती थी। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये 3-4 जो है वो बिखरे हुए कैंपसेस हैं। एक G74 में है, एक I14 में है, एक सदर में है। अभी एक न्यू कैंपस जो है वो इधर गुलबर्ग में भी ओपन हुआ है। सो RSC जो है वो इन सारे कैंपसेस के अंदर मौजूद थी और उनका एक सेंट्रलाइज्ड प्रेसिडेंट भी होता था। स्टार्ट में हमने RSC की मेंबरशिप ली, उसके बाद डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जो है उसके सेंट्रल प्रेसिडेंट भी बने। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम, टूर्स और स्टडी सर्कल्स का इनेकाद भी किया। यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे इवेंट्स होते थे, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स, हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, टेप बॉल के टूर्नामेंट्स, इसी तरह फुटबॉल और फुटसॉल के टूर्नामेंट्स भी होते थे। हार्ड बॉल क्रिकेट टीम का मेंबर भी था और गुज़िश्ता से पेवेस्टा टूर्नामेंट में हम फाइनल तक भी गए थे। क्वालिटी क्रिकेट होती थी, मज़े के टूर्नामेंट्स होते थे और जो टूर्नामेंट्स हैं इसके हवाले से मैंने काफ़ी सारे वीलॉग जो हैं वो अपलोड भी किए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर। उनके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से अगर कोई चैनल के ऊपर नया हो और वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से और उसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से जानना चाहता हो तो वो इन लिंक्स को ज़रूर ओपन करें, देखें। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से उसे ज़रूर जो है वो आइडिया हो जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। वैसे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें रिफा के विजन, मिशन और इनकी वैल्यूज़ के हवाले से, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और एजुकेशन की स्टैंडर्ड के हवाले से आपसे जो है वो तफसील से बात होगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं ओवर 5 years एट रिफा, तो चलते हैं आगे। वक्तन फ़वक्तन क्लास के टूर्स भी जाते रहे और ख़ास तौर के ऊपर जब कभी मिड्स ख़त्म होते थे या फाइनल पेपर्स ख़त्म होते थे उसके बाद सबकी ख्वाहिश होती थी कि कोई ना कोई टूर होना चाहिए, तो उसके बाद जो है वो इस तरह के टूर्स भी होते थे। उसके भी काफ़ी सारे वीलॉग्स जो है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसी तरह जो हमारी फेयरवेल थी उसका भी एक वीलॉग अपलोड किया है। तो फॉर्म डी चूँकि एक लंबी डिग्री है, 5 साल की, 10 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है, बाज़ औक़ात जो है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, फिर से अपने आप को तैयार करना पड़ता है क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आपको ब्रेक जो है वो मुश्किल से ही मिलता है। आप मिड्स दे के फारिग होते हैं, आपको फाइनल्स देने होते हैं, फिर आपको वाइवास देने होते हैं। इसी तरह दौराने
अपने सेमेस्टर जो है वो कभी एक असाइनमेंट, कभी एक प्रेजेंटेशन, तो इस दौरान जो है वो आपके पास टाइम निकालना मुश्किल भी होता है और बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल इंसान थक भी जाता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव तभी कर सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर खेलते हैं। आप सबने वीडियो देखी, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और आजकल जो वबाई अमराज़ फैल रही हैं डेंगू की शक्ल में और आशुब चश्म की शक्ल में, मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इन अमराज से महफूज रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। Again, thank you very much for watching. Until next vlog, Allah Hafiz.